जय मां अम्बे। आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है और आज मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा का सर्वोत्तम दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। देवी पुराण में कहा गया है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी और ये मां की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। मां सिद्धिदात्री के इस स्वरूप की आराधना का आज सर्वोत्तम दिन, यूं तो साल के 365 दिन भक्ति के लिए उत्तम माने जाते हैं, लेकिन आज मां की पूजा का आज विशेष दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन का मां सिद्धिदात्री को समर्पण रहता है और मां सिद्धिदात्री की आराधना से, जैसा कि उनके नाम से ही विदित होता है, ये सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भक्त, जो श्रद्धालु मन में विचार लेकर हैं, उन्हें आज के दिन माता की आराधना करनी चाहिए। और चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि को राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों का त्योहार है ये। और ऐसे में जो पूरे देश में व्यापक रूप से मनाया जाता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसे राम नवमी कहते हैं और इस दिन भगवान श्री राम के बाल रूप का भव्य श्रृंगार किया जाता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग बन रहा है। ऐसे में आज का दिन यूं भी सर्वोत्तम है भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की आराधना का। और निवाड़ी के ओरछा में श्री राम राजा मंदिर में रामनवमी को लेकर खास आयोजन किया जाएगा। मंदिर में भगवान के जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज विधि विधान से भगवान जन्मोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और इस शोभा यात्रा की खास बात यह होती है कि यहां पर मां कौशल्या की जगह रानी कुंवर गणेश की झांकी सजाई जाती है। दरअसल 31 मार्च की सुबह 5 बजे मंगला आरती होगी और यहां पर 1 अप्रैल को भगवान की पालना झांकी भी सजाई जाएगी। और रामनवमी पर्व को देखते हुए शहर में लगे 160 कैमराज और साइबर सेल की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। शहर में संचालित गतिविधियों की लगातार निगरानी हो रही है और बस्तर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। रमजान के मद्देनजर भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया और पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की है, शांति बनाए रखने की अपील की है। पैदल फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च में करीब 100 जवानों ने हिस्सा लिया और ये जो रामनवमी की निर्धारित रूट है, उस रूट को क्रॉस करते हुए शहर में चारों तरफ बस्तर पुलिस ने एक फ्लैग मार्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि असामाजिक तत्वों में कानून को लेकर भय या डर पैदा करना है और आम जनों में कानून के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना है। इसके साथ साथ रामनवमी और रमजान, गुड फ्राइडे इत्यादि त्योहारों के मद्देनजर बस्तर पुलिस ने असामाजिक तत्वों, खासकर गुंडा बदमाशों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की है। बस्तर पुलिस लोगों से अपील करती है कि ये जो पर्व का माहौल है, इसको शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने में बस्तर पुलिस व प्रशासन को मदद करें। और रामनवमी को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां पूरी हो चुकी है। रायगढ़ में आज रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर के नटवर स्कूल मैदान से 3 बजे से शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 350 से ज्यादा पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। रामनवमी से पहले बुधवार को राम भक्तों ने मोटरसाइकिल से रैली निकाली थी और कांकेर में भी रामनवमी की तैयारियां पूरी हो गई है। पूरा कांकेर राममय हो गया है। राम भक्त आज कांकेर में विशाल रैली निकालेंगे और नवमी के हवन के बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
तो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और रामनवमी के इस पर्व पर झांकियां निकाले जाने का जो पारंपरिक कार्यक्रम है, देश भर में सभी जगह ये आयोजित किया जाता है और खासकर प्रदेश में भी, चूंकि राम राजा की ये नगरी है, राम राजा का ये प्रदेश है, राम राजा का ये देश है और ऐसे में राम नवमी पर राममय हो चुके सभी श्रद्धालु अपने अपने अंदाज में भगवान राम के प्रकटोत्सव को लेकर उत्साहित हैं और अपने अंदाज में से मनाते हैं। कोई भजन गाकर, कोई मंदिर में कीर्तन कर, तो कोई शोभा यात्रा निकालकर, झांकी निकालकर भगवान श्री राम को याद करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के इस प्रकटोत्सव पर सभी उत्साह से भक्ति भाव के साथ ये पर्व मनाते हैं और इस पर्व के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आज अब देखिए अलग अलग जगह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशेष पारंपरिक सज्जा और भगवा झंडियां सभी जगह नजर आ रही हैं। भगवान श्री रामचंद्र के आज के इस प्राकट्य दिवस पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कहीं बाइक रैली निकाली जाएंगी, कहीं भजन कीर्तन। भगवान श्री राम की आराधना के लिए इस नवमी पर, रामनवमी जिसे कहा जाता है, भगवान श्री राम की उपासना का ये दिन, भगवान श्री राम के जन्म का आज उत्सव मनाया जाता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल को मानव के उद्धार के लिए, मानव के कल्याण के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जिए, अपने जीवन में सभी कष्टों को मानव बनकर वहन किया, सहन किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हर व्यक्ति के जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसे कैसे आप अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं और कैसे उससे निकल सकते हैं। श्रवण महंत अंबिकापुर चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज रामनवमी भी है, तो क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ अभी आप हमारे दर्शकों के लिए जानकारी लेकर आए हैं? सर उस समय आईडियो सही नहीं आ रहा था, आवाज नहीं मिल पा रही है हमारे सहयोगी श्रवण को, और एक बार फिर से चलेंगे और बात करेंगे श्रवण से। श्रवण महंत हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे और इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पाए थे, श्रवण एक मंदिर में खड़े हैं। अब ये मंदिर कौन सा मंदिर है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, आज क्या यहाँ पर विशेष होने वाला है, जानेंगे श्रवण से। श्रवण, अगर आवाज मिल पा रही है तो हमारे दर्शकों के लिए क्या जानकारी लेकर आए हैं आप, कहाँ इस वक्त मौजूद हैं और आज रामनवमी के पर्व पर क्या कुछ विशेष यहाँ होने वाला है? लगता है श्रवण से संपर्क नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से। प्रयास करेंगे एक बार फिर से बात करने का। और रामनवमी पर आसपास जो चहल पहल वहां दिखाई दे रही है, साफ जाहिर है नवरात्रि के इस 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना करने के लिए इस वक्त वहां पर श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे हैं। और जो रामनवमी का पर्व है वो सुबह की पूजा के बाद शुरू होगा। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों पर अगर नजर डालें तो यहां पर मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। रानी कमलापति स्टेशन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत ये ट्रेन चलेगी। देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन ये है और पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो कि अब संचालित हो रही है कई जगह पर। पहली जो ट्रेन थी वो दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। ये 11वीं ट्रेन है। पीएम मोदी भोपाल को बड़ी सौगात देंगे, मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये शामिल होंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रमों की हम बात कर रहे हैं जहां पर सेना के तीनों चीफ बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम के वेलकम के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचेंगे और चूंकि फौजी मेले के चलते तीनों सेनाओं के प्रमुख भी भोपाल में ही हैं, ऐसे में आज यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे।
और बढ़ते हैं आगे। राइजिंग इंडिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसीज के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं खुद सत्ता के दुरुपयोग का भुक्तभोगी रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तो एनकाउंटर के मामले में उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था, दबाव बनाया गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दे दो तब छोड़ दिया जाएगा। क्या उन्होंने और कुछ कहा? ये तो भ्रष्टाचार के केस है। मैं राहुल जी को और उनकी पार्टी को याद कराना चाहता हूं, इमरजेंसी डालकर लाखों बेगुनाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था 19 महीने तक, और बेल का प्रोविजन भी नहीं था। और यहां तो बेल का प्रोविजन, आप कोर्ट में जाइए। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। जी, अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा, अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है, और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली। मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह को के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं भैया, ये सारे निर्दोष है। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। और इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ देखा हुआ है, मगर हमने कभी भी ऐसे काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ियां, काली धोती, काला कुर्ता पहनकर नहीं, रोड पर नहीं निकले हम। वही कानूनी मामला है, निर्दोष है तो कानून में श्रद्धा होनी चाहिए, कानून छोड़ देगा आपको जी। मैं तो इतने साल तक कभी नहीं बोला, आज आपने यूं कर कर बुलवाया तो मैंने बता दिया। अब तक नहीं बोला था मैं तो कभी। पर अमित जी एक और और पूरी मेरी इंट्रोगेशन में एक ही बात, मोदी का नाम दे दो, मोदी का नाम दे दो, मोदी का। भाई क्यों डरते हो मोदी से, क्यों फंसाना चाहते हो? और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।